हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बीस्ट ऑन व्हील्स 0029। आज हम आपके लिए लेके आए महिंद्रा के दो बच्चे, जिसको एक को डिनोट किया जाता है बिग डैडी के नाम से और दूसरी है द टेक। आपको इसमें कंपैरिजन दिखाएंगे, क्या कंपैरिजन है पूरा बताएंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट कंपैरिजन की तरफ, बाद में आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा अंदर से फीचर्स भी दिखा सके हम। तो पहला कंपैरिजन दोनों गाड़ियों में आता है, इसका हम वेरिएंट डिस्प्ले करते हैं। ये है Z8 लग्जरी मॉडल और ये है AX7 लग्जरी मॉडल। आपको दोनों गाड़ियों को देख के ही पता चल रहा होगा दोनों क्या लग रहे हैं। दोनों ही ब्लैक कलर में आते हैं, बट ये है एटीट्यूड ब्लैक और ये है मिडनाइट ब्लैक। मिडनाइट ब्लैक की दोस्तों खासियत है कि वो धूप में नीला दिखता है, थोड़ा शेड नीला आता है। एटीट्यूड ब्लैक बिल्कुल ब्लैक आता है। अगर अब हम इनकी बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये आती है आपकी 21.5 लाख रुपए की टॉप वेरिएंट डीजल में, और ये आता है 23.5 लाख रुपए का AX7। और इंजन की बात की जाए तो दोनों ही 2184 सीसी के इंजन है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्कॉर्पियो ने इसमें अपना एमहॉक इंजन दिया हुआ है और इसमें आपका है टर्बोचार्ज डीजल इंजन। अगर हम आपको दिखाएं इन दोनों को तरफ से, तो ये देखिए इनकी जो पावर्स है दोनों ही थोड़ी सी सिमिलर है। स्कॉर्पियो आपकी आती है, वो देती है 172 bhp की पावर और XUV 700 देती है आपकी 182 bhp की पावर। अगर हम इन दोनों के ड्राइव टेरेन की बात करें तो ये आता है रियल व्हील ड्राइव के साथ, जो आपको पहाड़ में बहुत फायदा देगा, और ये आता है आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ। पहाड़ पे ये भी मजे पूरे देगा क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है फ्रंट व्हील ड्राइव का पहाड़ पे, क्योंकि जब आप हाइट पे चढ़ रहे होते हैं, असेंट कर रहे होते हैं, तो रियल व्हील ड्राइव को फायदा देता है। आगे इनकी बात करते हैं लेंथ की, तो ये आपकी XUV आती है 4695 mm की और स्कॉर्पियो आती है 4662 mm। अगर विथ की बात करते हैं तो विथ आती है आपकी स्कॉर्पियो की 1917 mm की और XUV की आती है 1862 mm। इसका मतलब पता चलता है कि XUV थोड़ी सी विथ में छोटी है। ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं दोनों की, तो XUV आपकी है 1755 mm की और स्कॉर्पियो आपके 1857 mm की। तो मतलब स्कॉर्पियो लेंथ में भी ऊपर है, तो एक पॉइंट जाता है स्कॉर्पियो को पूरा ओवरऑल बॉडी के बेस पे। व्हील बेस दोनों का बराबर है 2750 mm का। तो गाइज आगे हम इसको लेके चलते हैं दोनों के फ्यूल टैंक की तरफ। स्कॉर्पियो की बात करें तो इसमें आता है 57 लीटर का फ्यूल टैंक। XUV की बात करें तो इसमें आता है 60 लीटर का फ्यूल टैंक। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 3 लीटर का डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं होता है। आगे चलें, अगर हम इसके ब्रेक के बारे में बताते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, जो आज के सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में ही आ रहे हैं। व्हील बेस की बात करें, अगर व्हील कितना बड़ा है, तो दोनों ही गाड़ियों में 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। इसमें आपको स्टील रिम भी मिलते हैं, पर वो नीचे वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं। सेफ्टी की बात करते हैं अब गाड़ी की दोनों की, तो सेफ्टी में दोनों ही गाड़ी 80 प्लस पे सिंगल बीप देती है और 120 प्लस पे कंटिन्यूअस बीप देंगी आपको। ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो दोनों ही 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग लेके आई है। इसका मतलब है सेफ्टी में कोई महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है आप लोगों के साथ। आगे हम आपको इसका बताना चाहेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। दोस्त, ब्रेकिंग ये सबसे ज्यादा तेज है, ब्रेकिंग सिस्टम आप जरूर देखिएगा। दोनों ही गाड़ियों में AES है, ABS है, ESP है। दोनों ही गाड़ियां हिल कंट्रोल के साथ आती हैं। काट दे। और आगे हम इसमें सेफ्टी में बताना चाहें तो दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग आते हैं। आगे कर्टन एयरबैग्स हैं सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, और तो और इसमें ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की। अगर हम AC की बात करते हैं तो इन दोनों में ही ऑटोमेटिक AC आते हैं। गाड़ी की बात करें, एक बहुत अच्छा फीचर है क्रूज कंट्रोल, जो आज की डेट में जब अच्छे अच्छे हाईवे बना रहे हैं गडकरी जी, तो उसके लिए हमें क्रूज भी चाहिए। इस गाड़ी में आता है नॉर्मल क्रूज और इस गाड़ी में आता है अडेप्टिव क्रूज। अडेप्टिव क्रूज में आपको अब जैसे ही इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन करके इसको एक्टिवेट करेंगे, ये आगे सेंस करेगा रोड पे कि क्या आ रहा है और ऑटो ब्रेक लेगा। क्रूज, नॉर्मल क्रूज में क्या होता है, आपने लगा दिया और ये चलता रहेगा, ये ब्रेक नहीं लेगा। पर XUV द टेक में ये ब्रेक लेगा, पूरा ऊपर ब्रेक लेगा, बिना ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाए ये ब्रेक लेगा ही, चलेगा ही नहीं इसका क्रूज, क्योंकि ये टेक है और ये है बिग डैडी। यू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ कार्स। टेलीमेटिक्स की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ी
लोडेड है विद एड्रोनेक्स, जिसमें आप गाड़ियों की लाइव लोकेशंस देख सकते हैं, गाड़ियों के फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। बाई चांस मानिए आप कहीं बाहर हैं, आपकी चाबी गाड़ी के अंदर रहेगी और गाड़ी लॉक हो गई, तो आप एड्रोनेक्स के थ्रू गाड़ी को अनलॉक करके भी खोल सकते हैं। आपको कोई शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था। काटियो। आगे बात करते हैं इन दोनों के इंस्ट्रूमेंटेशन की अंदर, डेक और इसको म्यूजिक की। तो म्यूजिक में इसमें आता है 8.5 इंच का डेक और इसमें आता है 10.35 इंच की टच स्क्रीन। दोनों ही गाड़ियों में टच स्क्रीन वाले डेक हैं। और तो और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, वायरलेस हैं दोनों ही गाड़ियों में। काट दियो। आगे बात करते हैं इसकी ड्राइवर, दोनों की ड्राइवर सीटों की। दोनों ही 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल्स हैं। साथ में जो साइड मिरर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकली OVRMs हैं, जो आप अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। जो दोनों में ही गाड़ियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा डिफरेंस होगा। इस गाड़ी में थर्ड रो में AC नहीं है। थर्ड रो में AC नहीं है दोस्तों, सोच के लेना। अगर आपकी गाड़ी में बच्चे बैठते हैं तो उसमें थर्ड AC चाहिए होता है, इसमें नहीं है। इसमें है वो पीछे से मैनुअली ऑपरेटेड AC है। बच्चे को जितनी ठंड लग रही है, जितना चाहिए उस हिसाब से फैन की स्पीड वो प्लस माइनस कर सकता है। और जो इसकी सीटें हैं पीछे वाली थर्ड रो, ये वाली जो गाड़ी है इसमें पीछे बेंच सीट है, तो कोई स्प्लिट नहीं होती है। XUV में थर्ड रो स्प्लिटेड है 50-50 में। तो अगर आपके साथ 6 जने हैं और एक जना का सामान है तो आप एक सीट फोल्ड करके भी आधी आप लोग सामान रख के चल सकते हैं। काटियो। गाइस इसमें आगे हम बताना चाहेंगे, दोनों ही गाड़ी पुश स्टार्ट बटन के साथ आती है। इन दोनों में बस जो एक और मेजर डिफरेंस है हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें नॉर्मल सनरूफ है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। अगर आपके साथ आप रात को ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें छोटी सनरूफ है, जो भी मैनुअल है नीचे से जो उसका शेड होता है। यहाँ ऑटोमेटिक मिलेगा आपको पूरा सनरूफ के साथ। दोनों ही गाड़ियों में लेदराइज सीट कवर है। इसमें डार्क ब्राउन में आते हैं, इसमें लाइट व्हाइट में आते हैं, ऑफ व्हाइट कहते हैं जिसको। तो थोड़ा सा अगर आप बच्चों के साथ जाने वाले हैं या आपके साथ बच्चे ट्रैवल करते हैं मोस्टली, तो आपको ये वाली गाड़ी सोच के लेनी चाहिए थोड़ी सी। यहाँ आप इसमें सीट कवर बदलवा लेंगे। इंटीरियर्स हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं आगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां पुश स्टार्ट बटन के साथ हैं। और आगे की ग्रिल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें क्रोम फिनिश आता है, इसमें सेटिन क्रोम है। इस सेटिन क्रोम काली नहीं पड़ती है, क्रोम थोड़ी सी काली पड़ जाती है, तो कंपनी अब इस पे काम कर रही है।